जी प्रणाम। मैं राजा बाबू आप सभी के समक्ष, चूँकि हमारी संस्था के पेज पर जो राजा बाबू लाइफ एंड लाइट फाउंडेशन के नाम से है, लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं। तो इसी बाबत हमने महसूस किया कि अब आकर के संस्था के बारे में बताया जाए, और इसी कारण मैं आप लोगों के समक्ष आज, चूँकि अभी संस्था के पेज पर ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि लाइव हो सके, इसलिए मैं इस फ्रंट से लाइव आकर के उस पर शेयर कर दूंगा। क्योंकि 8:30 बजे हमारा अनाउंसमेंट का टाइम था, और मैं टेक्निकली डिजिटली यानी बहुत सारा साउंड नहीं हो पाए। मेडिकल और म्यूजिक की अलग बातें है, थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसी बाबत हमने आप लोगों के समक्ष आज सोचा कि बताऊं। क्योंकि पहले से भी मेरा पालन पोषण जिस हाल में हुआ था, बचपन से ही कबीर समाज से जुड़े रहे और संतों के बीच, कबीर चर्चाओं के बीच, विचार विमर्श के बीच, सत्संगों के बीच गुजरने का मौका मिला, तो भावना एक सेवा की लगी रही। क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि कुछ नहीं जानी तो सेवा ठानी, यानी कि कुछ नहीं जानते हो धर्म कर्म तो सेवा ठान दो। और सेवा के उद्देश्य से हमने बहुत सारे कार्य करने का, आप लोग को छोटे से अदना इंसान से कई सेवा करने का मुझे मौका मिला, और मैं आप लोगों की सेवा कर भी पाया। लगभग 200 के आसपास मेडिकल कैंपेन किए, बहुत सारे कार्य किए, जो वेबसाइट पर आप rajababu.foundation.in डालेंगे तो वहाँ मेरे जीवन वृत्त है, उस पर भी चर्चा है, और बाकी जगह है भी। 24 फरवरी 2026 को, इसी साल, राजा बाबू लाइफ एंड लाइट फाउंडेशन आप लोग की सेवा के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी निगम से जुड़े वित्त विभाग या विभाग से पंजीकरण लिया गया, जो कि सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट के तहत है, जिसे लोग ज़्यादातर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ कहा करते हैं, वही चीज़ है। साथ में ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता था कि राजा वो काम कर रहे हैं तो कुछ हमसे भी धन ले लीजिएगा, हम भी आपके साथ हैं। तो दानदाताओं को, सहयोगदाताओं को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। इसी उद्देश्य से हमने 12A ATG का भी लाइसेंस लिया, लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, स्वावलंबन की तरफ लोगों को ले जा सके। तो CSR और MSME भी लिया गया, स्टार्टअप इंडिया भी लिया गया, ISO सर्टिफिकेशन भी हमारी संस्था को दे दी गई है सेवाओं को देखते हुए। और अन्य जरूरी कागजात जो है समय समय पर हम लेते भी रहेंगे। संस्था में पारदर्शिता बनी रहे, लेन देन और सारी कागजातों का लेखा जोखा रहे, इसलिए हमारी वेबसाइट rajababu.foundation.in से आप जुड़ सकते हैं। हमने फेसबुक, यूट्यूब या जो भी मीडिया है अपनी बात रखने का आपके सामने पारदर्शिता से, यानी एक एक लेखा जोखा हम रख सके ईमानदारी के साथ आप लोगों की सेवा में, कि कहीं ये नहीं लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें बना दी गई है। आप सब जुड़े रहेंगे तो जानकारी मिलती ही रहेगी। दूसरी बात अहम ये है कि अभी 2 आयोजन इस साल वृहद तौर पे करेंगे। यद्यपि हमारे कार्यक्रम होता रहता है, मैं अपनी ज़िंदगी इसी में समर्पित किया है। हमने सरकारी नौकरी की इच्छा बचपन से रही नहीं, और शादी विवाह की भी इच्छा नहीं रही। एक समय भूत सवार हुआ था फिर बाद में लगा नहीं, चलो सेवा करते हैं, जिंदगी जीते हैं, और आपकी सेवा में अग्रसर हुए। तो हुआ कि धार्मिक यज्ञ एक बड़ा सा कराया जा रहा है। वैसे मेरे जीवन में है
जो आध्यात्मिक यज्ञ है, धार्मिक यज्ञ है, हम कराएं, लोग उससे जुड़े रहे, सेवा होती रहे। साथ में बहुत बड़े स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, चूँकि मैं लगातार करता रहता हूँ, तो स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा आयोजन, जहाँ की सारे डॉक्टर्स, मेडिकोज, डॉक्टर्स कहने का मतलब पीएचडी वाले नहीं, मेडिकल डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ चलन में है, कि डॉक्टर का मतलब जो मेडिकल सर्विस करने वाले उसे ही हम डॉक्टर बोलते हैं। दूसरा, जितने भी मेडिकल साइंस के इक्विपमेंट बनाने वाले, मेडिकल साइंस के फार्मास्यूटिकल्स, दवा बनाने वाले सभी लोग, और मरीज, साधारण जनमानस भी चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य को जान सके, उस विषय का हम कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन का प्रस्ताव रखे हैं, जो हम इस साल कराएंगे। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो इस साल हम हर हाल में इस कार्यक्रम को कराएंगे। और धार्मिक यज्ञ के बहाने आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। इंसान नो डाउट आध्यात्मिक चेतना मानव को बहुत ही सहज, सुदृढ़ और सरल बनाता है, लोग सेवा कर पाते हैं, तो उस तरफ हम लेकर के आएंगे। 11 कम से कम मेरा कंसेप्ट है। साथ में कृषि संबंधी जागरूकता के लिए हम समाज में सभी लोगों के बीच वैज्ञानिकों को लेकर के जाएंगे। विज्ञान और वैज्ञानिकी, ये दोनों पर हमारा ध्येय है। शिक्षा पर ध्येय है कि शिक्षा वो नहीं जो कि किताबों में पढ़ाई जाए, वो तो अक्षर ज्ञान और सांख्यिकी है, डाटा है, आपके समक्ष रखे जाते हैं। वो जो सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास करे और मानव को ज्ञान के साथ कर्म से जोड़ सके, चेतना का विकास कर सके। शिक्षा का उद्देश्य आजकल तो नौकरी ही बना लिया गया है, वो शिक्षा तो रही है, तो नौकरी पाने का एक माध्यम है, मेरा मानना है। लेकिन मैं चाहता हूँ हर लोग अक्षर ज्ञान से परिचित हो, हर लोग एक दूसरे के विचारों को लिखित रूप से पढ़ सके, मनोवैज्ञानिकी तौर पे पढ़ सके, मानसिक तौर पे पढ़ सके और एक दूसरे का मदद कर सके। साथ में तो उससे जो हमारा धार्मिक यज्ञ है उससे क्या होता है, ये तो शोध का विषय है और मेरे लिए भी शोध है। जीवन में लोग इकट्ठा हो पाते हैं, एक दूसरे की संस्कृति जान पाते हैं, उससे व्यापार की भी उन्नति होती है, व्यापार भी जुड़ता है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ समृद्धि भी आती है, नो डाउट, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षा का यज्ञ, रोजगार का यज्ञ, धर्म का यज्ञ, कृषि का यज्ञ, विज्ञान का यज्ञ, कला और संस्कृति का ज्ञान और प्रदर्शन, इतनी सारी चीजें रख करके, और कुछ ऐसे लोग जिसे समाज के अन्य लोग नहीं देख पाते हैं, उसे अवांछित मानते हैं या उस पर ध्यान देने में कष्ट महसूस करते हैं, हम ऐसे लोगों का रहन सहन, भरण पोषण, समाज से उपेक्षित लोगों का या जरूरतमंद लोगों का हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि नो डाउट कला में मेरा काफ़ी रुझान रहा है। संगीत, कला और साहित्य, विज्ञान, ये चारों से हमें जुड़ने का अवसर मिला है। ये आप लोगों के द्वारा आशीर्वाद रहा है। तो इस बाबत इस संस्था की स्थापना हुई और चूँकि 5.5 लाख आदमी पेज पर देख चुके थे, तो मुझे लगा कि अब सामने आकर के बताना बहुत ही आवश्यक है कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रख सकूं। मेरा ध्येय कहीं से कमाना नहीं है। कमाना रहता तो मैंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की, बहुत सारी चीज़ किया, मैं अपनी ज़िंदगी जी लेता, कमाता जीता, किताबें लिखी हमने, उसको भी प्रदर्शित करता, फिल्म इंडस्ट्री में रहा, वहाँ भी एक्टिव होकर के मैं, लेकिन मेरी इच्छा कहीं ना कहीं सेवा की रही है। अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, और सही अपने लिए भी जीते हैं, खुद को जानते हैं, खुदा को जानते हैं, खुद को बढ़ाते हैं तो सब लोग बढ़ते हैं। लेकिन कुछ तो है, समाज में आगे आना होगा। बहुत सारे लोग संस्था चला भी रहे हैं,
सेवा कर भी रहे हैं अपने अपने स्तर पे, और मेरा जो उद्देश्य है आप लोग के समझ सफल हो पाए। फिलहाल अभी संस्था चूँकि नई है, शैशवावस्था में है, जन्म ही ली है, तो चूँकि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसे माँ के दूध की आवश्यकता होती है, बहुत लोगों के लालन पालन की ज़रूरत होती है। पहले बहुत सारे लोग दान देना चाहते थे कार्य में कि हम देना चाह रहे हैं, तो उन्हें दान का कुछ सुविधा नहीं मिल पाती थी। अभी मेरी इच्छा है कि मैं आप लोग 2 कार्य इस वर्ष हमें बड़े पैमाने पर करना है। अभी आगामी महीने में हम बहुत बड़े धार्मिक यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां संतों का समागम होगा, बहुत बड़े संतों का समागम होगा। ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, समाज के वरिष्ठगण, गण्यमान्य गण, समाज के विभिन्न लोग इकट्ठा होंगे। धन का व्यापक और प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी नए हैं तो धन की कमी स्वाभाविक है। छोटे बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके प्यार की आवश्यकता है, आपके दान स्वरूप। आपके दान बिल्कुल पाई पाई का हिसाब हम रखने वाले हैं आपके समक्ष। इसी वर्ष हम स्वास्थ्य मेला भी करेंगे, जिसमें आपका विकास होगा। तो हम चाहेंगे इसके लिए जितने नौजवान बेरोजगार हैं हमारा सदस्य बने, हमारे साथ आएं, कदम से कदम मिलाकर एक नए समाज की स्थापना के लिए, जिसमें मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणी भी। हम मानव के लिए तो सोचते हैं, मूक प्राणियों के लिए या जिनकी आवाज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे पशुओं के लिए, कीड़ों के लिए हम नहीं सोच पाते हैं, उन लोगों की भी रक्षा करें, क्योंकि वो भी प्रकृति का अंग है, वह भी परम तत्वों की बनावट है। उनकी रक्षा के लिए आप सभी आए, खुल कर के आए, साथ दें, धन इकट्ठा करें, रोजगार पाएं, रोजगार दें, क्योंकि यह एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी आएं, और खुली हाथों से पूरे भारत के जनमानस से आग्रह है कि आप, ठीक है कुछ नहीं तो 1 रुपये का ही, 10 रुपये का ही, जितना बन पड़े आप सहयोग जरूर दें, क्योंकि आपका ये सहयोग हर हाल में समाज हित में, भारत के नवनिर्माण में, आपने बहुत सारे लोगों को चंदा दिया होगा, बहुत सारे लोगों को दान दिया होगा, विभिन्न जगह दिया होगा। अपने पुण्य के लिए एक छोटा सा पुण्य यहाँ भी करें, जिससे आपका निर्माण होगा, आपके लिए होगा। और हम तो एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं, हमारी संस्था निमित्त मात्र है। तो चाहेंगे दान दे, सहयोग दे, इस छोटे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए दूध रूपी दान से आप मदद करें। इस छोटे पौधे को अपने खाद पानी से सींचे, और यह संस्था बिल्कुल मेरे जाने के बाद भी एक उत्तम रूप में आप लोग की सेवा कर पाएगी, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। संस्था के जितने भी सदस्यगण होंगे काफ़ी सक्रिय होंगे। तो हमने लोगो भी बनाया संस्था का, एक किताब, उसके ऊपर मिसाल है ना, मशाल है, एक किताब है, क्योंकि किताब भी अपने आप में प्रकाशित करती है, मशाल भी, और आगे फूल पत्तियों को हम, चूँकि अगर प्रकाश नहीं है तो हम किताब का कोई महत्व नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारा सदस्य बने, हमारे साथ आए, दान दे, सहयोग दे, जितना बन पड़े। कोई 1 रुपया भी देना चाहते हैं, भारत का प्रत्येक प्राणी 1-1 रुपया भी देगा तो संस्था काफ़ी अच्छा से सेवा करेगी। नहीं तो बाकी तो हमारा जो अपना इनकम है उसका हम लगाते ही हैं। आज तक लगभग 200 के आसपास हमने मेडिकल कैंपेन किया है। बहुत सारे नाटक और कला में भी किसी से हमने लिया नहीं है, यहाँ तक लगाया है बाकी संस्थाओं को पल्लवित होने में। इस बात का फ़ख्र है मुझे। जीवन में बहुत सारे झंझावात आए, क्योंकि प्रकृति कुछ बड़ा कराना चाहती है तो बड़ा टास्क तो देगी ना। एक गांव के चौकीदार को SLR तो नहीं दिया जा सकता है ना, ऑटोमेटिक राइफल तो नहीं दिया जा सकता है ना। ऑटोमेटिक मशीन गन या LMG लाइट मशीन गन किसको देते हैं? जो बॉर्डर पे है, क्योंकि उसके ऊपर खतरा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे झंझावात आए, शायद इसलिए आए कि मैं आप लोग का बड़े स्तर पे सेवा कर पाऊँ। अगर मेरा जीवन किंचित भी, एक क्षण भी आप लोग के काम आता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। परिवार के काम आ सके, समाज के काम आ सके, बाकी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, निमित्त मात्र हूँ, सेवा करता हूँ, प्रयास करता हूँ। बाकी आपके अधीनस्थ है। मैं चाहूँगा आप सभी मुक्त हस्त से, खुले हाथों से हमें सहयोग दें और इस संस्था को पल्लवित पुष्पित होने में मदद करें। हम आपकी सेवा का एक एक हिसाब, आप वेबसाइट से जुड़े रहें,
हमारी संस्था का वेबसाइट rajababu.foundation.in है। फेसबुक से जुड़े रहे, पेज से जुड़े रहे, फॉलो करें, लोगों को शेयर भी करें, लोग जुड़ें। जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा कुनबा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा हम सेवा कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये अनाउंसमेंट देना था मुझे, और मैं आप लोग के समक्ष आपका प्यार और आशीर्वाद और दान तीनों की आशा रखे हुए, आकांक्षा रखे हुए अपनी बात इसी जगह खत्म करता हूँ। प्यार बनाए रखेंगे, आशीर्वाद बनाए रखेंगे, संस्था को पल्लवित पुष्पित करेंगे कि हम आपकी सेवा कर पाएँ, आपके ही संसाधन से आपको हम सहयोग दे पाए, क्योंकि कोई लेकर के कुछ आता नहीं है। इसी जगह की मिट्टी उठाता है, इसी जगह की ईंटा बनाता है, इसी जगह से घर बनाता है और इसी जगह से जीता है और इसी से सेवा करता है। तो जो आप हमें देते हैं, प्रकृति देती है, इसी से हम कुछ कर पाते हैं। तो हमारी संस्था चुप नहीं है। तो आप सभी गण्यमान्यगण, आदरणीय भारत के जनमानसगण, हमारे अभिभावकगण, हमारे छोटे और बड़े सभी प्राण प्रियगण संस्था में सक्रिय होकर के आए और विश्वास दिलाते हैं कि आप निराश नहीं होंगे, सेवा पथ पे अटल रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और भारत को एक नई और भारत ही नहीं विश्व के लिए नए तरीके से हम लोग साथ आएंगे। तो आप सभी राजा बाबू फाउंडेशन, राजा बाबू लाइफ एंड लाइट फाउंडेशन जो हमारा फेसबुक पेज है, इसे फॉलो करें और अन्य लोगों को भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। हमारे सीतामढ़ी में हमने इसका एड्रेस रखा है, लेकिन इसकी एक्टिविटी हम पटना से संचालित कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन की कमी होती है। हम वहाँ भी बहुत सारा कुछ करने जा रहे हैं। तो अभी यज्ञ के लिए, हमारे स्वास्थ्य मेला के लिए, हमारे स्वास्थ्य शिविरों के लिए, हमारे कला के लिए आप सभी जितना ही हो सके 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 5,000, 10,000 जो आप दे सकते हैं दे, सहयोग दे। हम आपकी सेवा में उन पैसों से, आपके दिए गए संसाधन से आपके समक्ष हाजिर होंगे और सेवा करेंगे। तो चाहेंगे इस पेज को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच, नौजवानों के बीच, एक दूसरे के बीच, और संस्था को मजबूत करें। गुलाब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम साहब, आप देख रहे हैं, बहुत खुशी मिली। आप शेयर करें, जितने भी मित्रगण देख रहे हैं शेयर करें और हमारे पेज को करें, और जितना हो सकता है आप लोग दान दें, जितना ज़्यादा हो लोगों से दिलाए। 1 रुपया ऐसा ही, भारत का सारे लोग 1-1 रुपया से भी अगर मदद कर दिए तो संस्था बहुत सेवा करने में सक्रिय हो जाएगी। इस बार बृहत आयोजन हम यज्ञ का, स्वास्थ्य मेला का करने जा रहे हैं। अभी बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच करेंगे। तो अब इसी के साथ अपने इस छोटे और अनजान भाई को दीजिए आशीर्वाद, प्यार और आज्ञा। हम विदा लेते हैं। चाहेंगे कि आप सभी इस पेज को शेयर करें, सब लोगों को दें। प्रणाम।